बल्ले 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 बल्ले। सर बल्ले बल्ले क्या कर रहे हो भाई? बात ही कुछ ऐसी है। बल्ले बल्ले नहीं करेंगे तो बात बताने में मजा नहीं आएगा। फाइनेंस बिल 2023 में एक ऐसा अमेंडमेंट आया जो आ भी गया और लोगों को पता भी नहीं है, तो मैं सोचा क्यों ना मैं ही बता दूं आपको। सर क्या अमेंडमेंट आया है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से रिलेटेड अमेंडमेंट आया। ओ माय गॉड! सीएमए स्टूडेंट्स के लिए, सीएमए फाइनलिस्ट के लिए, सीएमए क्लियर्ड वाले लोग पर्सन्स के लिए ये अमेंडमेंट आया है। और मैं बता दे रहा हूं कि भाई कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो अपना प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है, क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, इसकी वैल्यू डे बाय डे बढ़ रही है और ये बात सरकार को पता चल रहा है। आई नो बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटेंट्स इस बात से नाराज रहते हैं कि इनकम टैक्स हम इतना भरते हैं, पढ़ते हैं सर, जीएसटी हम इतना पढ़ते हैं, इनकम टैक्स हम इतना पढ़ते हैं, बट इनकम टैक्स ऑडिट का पावर आज तक हमारे पास आया नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जो मुझे लगता है कि इनकम टैक्स की ऑडिट भी आप करोगे। वेट करो, थोड़ा बहुत वेट करो। गवर्नमेंट को बार बार रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, शायद गवर्नमेंट को कभी ना कभी पता चलेगा कि कॉस्ट अकाउंटेंट्स भी कोई कम नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट से। और मैं तो एकदम बिलीव करता हूँ सारे के सारे प्रोफेशंस इक्वल है, चाहे सीए करे, सीएमए करे, सीएस करे, टैक्स में कोई कम नहीं है। सिलेबस सबका इक्वल वेटेज ही होता है। सर गुड न्यूज़ बताइए, सर गुड न्यूज़ बताइए। गुड न्यूज़, फाइनेंस बिल 2023 दिया है सर। काफ़ी लोगों को पता नहीं है, काफ़ी लोग टैक्स रेट्स ये XYZ में जा रहे हैं। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ भाई। ऑल्दो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी लवली रिस्पॉन्स फॉर माई यूनियन बजट का जो मैंने वेबिनार लिया था आज दोपहर को 3 बजे। जो बाद में देखेंगे वो आप रिकॉर्डेड देख लेना, मेरे यूट्यूब चैनल में जाके सब्सक्राइब कर लेना चैनल। मैं ज़बरदस्त तरीके से कंटेंट डाल रहा हूँ बजट से रिलेटेड, ठीक है। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू द बिग न्यूज़। देखो क्या होता है, इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 142(2)(a), ठीक है। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 142(2)(a). दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट इंक्वायरी बिफोर एनी असेसमेंट। समझने की कोशिश करो। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे प्रोफेशनल्स होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं सबके लिए एक एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। There is a section in Income Tax Act, section 142, subsection 2A, which basically provides that कि जब भी कोई भी assessment होता है by an assessing officer, he has a power to make inquiry. वो inquiry कर सकता है before initiating the assessment. अब जब वो इंक्वायरी करता है तो इंक्वायरी करने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ही कैन इशू अ नोटिस, ही कैन सीक फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, ही कैन सीक फॉर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द टैक्स पेयर। बहुत सारी इंक्वायरीज हो सकती है। लेकिन एक स्पेशल इंक्वायरी होता है जिसको अपने बोलते हैं पावर ऑफ स्पेशल ऑडिट, जिसको अपने बोलते हैं पावर ऑफ स्पेशल ऑडिट। अब ये जो स्पेशल ऑडिट का पावर था ये खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास था। यानी सर अब किसी भी टाइम पे इफ एनी स्टेज ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर द असेसिंग ऑफिसर, जब भी वो असेसमेंट कर रहा है इनकम टैक्स पेयर के ऊपर, अगर उसको लग रहा है कि उसकी अकाउंट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा वॉल्यूमनस है, he has a doubt about the correctness of the accounts of the SSE, he has a doubt about the multiplicity of the transactions, या फिर SSE का कोई स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है जिससे उसको लगे कि नहीं सर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब सर असेसिंग ऑफिसर हैज अ प्रॉब्लम और ही हैज अ इशू इन अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग एस्पेक्ट ऑफ द टैक्स पेयर। तो इन दैट सिचुएशन, ये पहले ही सही था, ये कुछ नया नहीं है। In that situation, assessing officer with the approval of his seniors, that is principal commissioner or chief commissioner or principal chief commissioner or principal commissioner, उनके power से, उनके direction से, he may order to get the accounts audited to the taxpayer by a chartered accountant. Accountant मतलब यहाँ पर क्या हुआ? chartered accountant हुआ। अभी तक यही प्रोविजन था that for to get a special audit done under Income Tax Act, that is inquiry before assessment, ओनली स्पेशल ऑडिट खाली पावर किसको दिया गया था? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही दिया गया था। मतलब असेसमेंट के पहले इंक्वायरी के लिए अगर कहीं पे भी अगर जाएगा, असेसिंग ऑफिसर कैन ओनली एड्रेस दिस इशू बिफोर द चार्टर्ड अकाउंटेंट विच विल बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। अब चेंज क्या आया? व्हाट इज द गुड न्यूज? व्हाट इज द गुड न्यूज फॉर कॉस्ट अकाउंटेंट्स? ये अनाउंसमेंट के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दिस इज अ बिग डे फॉर ऑल ऑफ अस गाइज। Enjoy this day। बाद में इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, बट एंजॉय करिए। 1 फरवरी 2023 को फाइनेंस बिल है और मैं पहले आपको ये सूचना देने आया हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। टैक्स रिलेटेड मैंने वादा किया था कि मैं सब कुछ आपको घोल के पिलाऊंगा और मैं वादा पे कायम हूं, ठीक है। आपको बस चैनल सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन बटन दबा के रखना है। सर अब पावर आया इन्वेंट्री वैल्यूएशन का।
Wow, sir. Now, before initiating the assessment, assessing officer can also direct to get the inventory मतलब stock valued by a cost accountant. यो यानी स्पेशल ऑडिट तो वो सीए से ही डायरेक्ट करेगा, सीए को ही डायरेक्ट करेगा, बट इन्वेंट्री वैल्यूएशन विल बी डन बाय ओनली एंड ओनली कॉस्ट अकाउंटेंट. या क्लियरली लिखा है टू गेट द इन्वेंट्री वैल्यूड बाय अ cost accountant which will be nominated by the principal commissioner या chief commissioner या principal commissioner or commissioner, and he will have to furnish a report. Cost accountant को एक report furnish करना पड़ेगा of the inventory valuation in the prescribed form. It will be signed by the cost accountant and he will also give some other information as the assessing officer may require. इसका मतलब एक statutory requirement आ गई है cost accountant के ऊपर. CMS का डिमांड बढ़ेगा कि भैया जहां पे वैल्यूएशन का प्रॉब्लम आया विथ रिस्पेक्ट टू असेसमेंट, एंड इफ इट इज डिपार्टमेंट इज इनिशिएटिंग एनी इंक्वायरी, एनी स्पेशल ऑडिट इज हैपनिंग, डेफिनेटली कॉस्ट अकाउंटेंट विल बी रिक्वायर्ड. अभी तक खाली रिक्वायरमेंट किसका हो रहा था? चार्टर्ड अकाउंटेंट का हो रहा था, बट अब रिक्वायरमेंट किसका एडिशनली होगा? कॉस्ट अकाउंटेंट का भी होगा सर. सो दिस इज समथिंग न्यू, इन्वेंट्री वैल्यूएशन बाय कॉस्ट अकाउंटेंट. The inventory valuation report has to be submitted by the cost accountant. Obviously ये सब केसेस में नहीं होगा. जहां पे भी इंक्वायरी होगी, जहां पे भी डायरेक्शन आएगा, तो असेसिंग ऑफिसर विल डायरेक्ट दिस टू अ कॉस्ट अकाउंटेंट. अब ऑब्वियसली सर कॉस्ट अकाउंटेंट का मतलब क्या है? यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटेंट का भी डेफिनेशन आया. फॉर द पर्पस ऑफ दिस कॉस्ट अकाउंटेंट मीन्स अ कॉस्ट अकाउंटेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन clause B of Cost and Works Accountant Act 1959, who holds obviously COP. जो COP लेकर रखा है, जो वैलिड प्रैक्टिस कर रहा है, ऑब्वियसली वो ही कर सकता है. जो मेंबर्स है बट वो सर्विस कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वो यहाँ पर ऑब्वियसली कवर्ड नहीं है. सर उनको फीस कितना मिलेगा कॉस्ट अकाउंटेंट को? बेटा यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट में दोनों के लिए सेम किया है. सीए सीएमए का जो फीस है वो फिक्स किया जाता है. इसमें गाइडलाइंस होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है कि पर ऑडिट इतना एक्स रुपीज मिलेगा. जैसे आर्टिकल होता है ना, स्टाइपेंड आपको होता है, वैसे सीए सीएमए का भी यहाँ पर जो भी फिक्स किया गया उनको वही रेम्यूनरेशन देगी, सरकार देगी. ठीक है. द रेम्यूनरेशन ऑफ द अकाउंटेंट विल बी गिवन by the account of the remuneration will be given by the government as determined by the government. ठीक है. तो मेन बस यही था कि यस, जो वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट बाय सीएमए, और यहां पर आपको याद दिला दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इनकम टैक्स एक्ट में आईसीडीएस 10 आईसीडीएस इनकम कंपटीशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स नोटिफाई करके रखा है, जिसमें से आईसीडीएस 2 टॉक्स अबाउट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. तो यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटेंट को पावर दिया गया है कि अगर उसके पास कुछ इंक्वायरी आई तो वो वेरिफिकेशन, वो रिपोर्ट सबमिट करेगा एंड वो पूरी वैल्यूएशन का एस्पेक्ट चेक करेगा. तो बहुत बड़ा एक अच्छा, मुझे पॉजिटिव वाइब लगा फ्रॉम दी स्टेप taken by the government of India towards cost and management accountants, and I think this is a big day for all of us. So congratulations and wish you all the best for your coming examinations. और अगर आप CMA हो तो enjoy and be proud of being a cost and management accountant. I am being proud for teaching CMA students, and I think you should also be proud of being a part of this CMA fraternity. Thank you so much guys. A small update, I hope आपको समझ में आया होगा. बट जाते जाते सर आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि सर हमारी फ्रेश ताजा लाइव बैचेस स्टार्ट हो रहा है CMA के लिए. एक्सक्लूसिव क्लासेस होगा CMA के लिए 6 फरवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेश लाइव न्यू बैचेस फॉर December 23 टर्म. CMA इंटरमीडिएट के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पेपर नंबर 7, जो मेरा DT IDT का पेपर है. DT हम पहले स्टार्ट करेंगे, फिर IDT हम रिज्यूम करेंगे. तो लगभग आपका 5-6 मंथ्स लगेगा प्रिपरेशन करने में. और आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो यू कैन टेक दिस क्लासेस फ्रॉम आवर वेबसाइट www.nikunjgoenka.com. बाई कोर्सेज में जाइए, CMA इंटर सेलेक्ट करिए और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाएंगे. ओनली DT, ओनली IDT, DT IDT कॉम्बो, बोथ. आप जो भी लेना चाहे आप ले सकते हैं गाइज. 6 फरवरी से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है. प्लीज लेट मत करो, वेट मत करो. और कल हम लोग 3-4 बेसिक्स क्लास करेंगे, यूट्यूब लाइव पर ही आएंगे. और बिफोर दैट आज रात को 8 बजे, अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल में जाके देख लेना. मैं पूरा का पूरा IDT का, मेरा पूरा CMA स्टूडेंट्स के लिए एक गाइडेंस प्रोग्राम होने वाला है, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको किस तरीके से क्लासेस कब कैसे करनी चाहिए. सो डोंट वरी, सी यू एट 8 PM शार्प. बाय बाय. टिल देन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिजॉइस, बाय बाय.